Secret formula for buying winner stocks. When you enter in stock market, आपको दिखते हैं बहुत सारे स्टॉक्स, 5,000 स्टॉक्स, 6,000 स्टॉक्स। आपको लगता है डर। आप कैसे इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि वो विनर्स जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं? वो विनर्स आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा? वो फॉर्मूला है सेक्टोरल एनालिसिस, जो आपके डर को काफी कम कर सकता है। कैसे करते हैं सेक्टोरल एनालिसिस? सेक्टोरल एनालिसिस का मतलब होता है स्टॉक मार्केट में डिफरेंट सेक्टर्स लिस्टेड है। कहीं बैंकिंग सेक्टर लिस्टेड है, एफएमसीजी सेक्टर लिस्टेड है, डिफेंस लिस्टेड है, एनर्जी सेक्टर लिस्टेड है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। अब इसमें क्या करें, हमें तो कुछ समझता नहीं है। हम चार्ट सीखेंगे, हम चार्ट्स में देखेंगे कि हमें सेक्टर्स कैसे समझ में आएंगे। अगर हम सेक्टर्स समझ लें तो हमें बस ये आइडेंटिफाई करना है कि इसके टॉप परफॉर्मर्स कौन है। सिंपल है। पहले स्टॉक मार्केट के बहुत स्टॉक्स थे, 5,000 स्टॉक्स थे। हमने उसे शॉर्टलिस्ट किया कि हमें सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने, कौन सा सेक्टर सही है, तो हम सेक्टर्स पे आ गए। अब हमारे पास में सेक्टर्स तो कम है, मान लो 50 सेक्टर्स हैं, 50 सेक्टर्स भी नहीं है, 25 सेक्टर्स है, तो अब तो हमारे पास सेक्टर्स हो गए। अब हमें उसमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है। अगर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो हमारा फनल है वो और छोटा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, उस सेक्टर के टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है बस। तो मैं आपको चार्ट पे दिखाती हूँ कि आप सेक्टर्स कैसे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। मैंने ये ट्रेडिंग व्यू पे निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। अब इस चार्ट में मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि निफ्टी अभी नीचे गिर रहा है। तो क्या निफ्टी लेना चाहिए? निफ्टी में इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स है। अगर निफ्टी ही नीचे गिर रहा है, जो टॉप 50 स्टॉक्स को कैरी कर रहा है, तो हमें डेफिनेटली निफ्टी नहीं लेना चाहिए। कौन से ऐसे मजबूत सेक्टर है इस गिरते हुए बाजार में, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। तो मैं यहाँ जाती हूँ। अब आपको यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स दिख रहे हैं। चलिए हम यहीं से एक सेक्टर पकड़ते हैं। ये है निफ्टी आईटी इंडेक्स। निफ्टी तो बहुत गिर रहा है, पर आईटी इंडेक्स उस हिसाब से काफी मजबूत लग रहा है। सिर्फ इसलिए मजबूत लग रहा है क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर ये एक ट्रेंड लाइन है, क्योंकि ये पहले निफ्टी के लिए, आईटी के लिए एक सपोर्ट, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस था जो निफ्टी ने क्रॉस कर लिया, निफ्टी आईटी ने। तो अभी जब ये क्रॉस हो गई, उसके बाद ये निफ्टी आईटी यहाँ पे सस्टेन हो रहा है। इसका मतलब है कि निफ्टी आईटी इस गिरते हुए बाजार में भी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तो हमें ये दिख गया कि इसके स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी लेते हैं, जिसमें जिसमें बैंकिंग शेयर्स लिस्टेड होते हैं। जब हम बैंक निफ्टी देखते हैं तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमें दिखता है कि बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट के पास है, उसके नीचे नहीं गया है। जब हमें ये दिखता है कि बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट के पास है, इसका मतलब है कि ये अभी खराब नहीं हुआ है। पर निफ्टी आईटी का चार्ट फिर भी बेटर है। अब हम वापस यहाँ पे जाते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे फिन निफ्टी। जब हम फिन निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो मुझे दिखता है कि उसने अपने प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक किया है, जो कि यहाँ पे था, और ब्रेक करके जस्ट नीचे आया है। और क्योंकि ये मंथली चार्ट मैंने लगाया है, तो अगर ये मंथ एंड पे इसके नीचे सस्टेन हो जाता है नवंबर मंथ में, तो डेफिनेटली मार्केट फिर निफ्टी के लिए तो खराब हो जाता है। तो हमें इसी तरह से सेक्टोरल एनालिसिस करना है। अब मैं जाती हूँ फार्मा पे, निफ्टी फार्मा पे। ये है निफ्टी फार्मा, और मैं ऐसे ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती हूँ निफ्टी फार्मा पे। जब मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया निफ्टी फार्मा पे, तो मुझे दिख रहा है कि निफ्टी फार्मा भी अपने सपोर्ट के पास है। इसका मतलब है कि अभी ये इतना खराब भी नहीं हुआ है, इसे और खराब होने में भी टाइम लगेगा। या तो ये यहाँ से रिवर्स हो सकता है, जब भी कोई स्टॉक अपने सपोर्ट पे आता है या इंडेक्स, तो या तो वहां से रिवर्स हो जाता है या और नीचे आता है। अगर रिवर्स हो जाता है तो वो हमारे लिए एंट्री पॉइंट बन जाता है। यहाँ मुझे वही दिख रहा है। अगर ये इसके नीचे जाता है तो खराब हो जाता है, यहाँ से ही वापस यू टर्न ले, मतलब अच्छा हो गया। अब हम चलते हैं, निफ्टी फार्मा देख लिया, फिर निफ्टी देख लिया, बैंक निफ्टी देख लिया, अब निफ्टी एफएमसीजी। व्हेन वी कम टू निफ्टी एफएमसीजी, मुझे निफ्टी एफएमसीजी अभी भी एक सपोर्ट पे दिख रहा है, और ये पहले भी इसके लिए रुकावट थी, एक रेसिस्टेंस थी, जिसे निफ्टी एफएमसीजी ने क्रॉस किया था। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की ये इंडेक्स है, और अभी भी वो सपोर्ट पे है। तो ये तो फ्यूचर में पता चलेगा कि कौन सा इंडेक्स खराब हुआ मंथ एंड पे, क्योंकि मंथ एंड ही हमें सही दिशा दे पाता है। बट इतना तो अभी तक इंडेक्स एनालाइज करके पता चल गया कि निफ्टी आईटी अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। जब हम ये बात समझ जाएंगे कि कौन सा
इंडेक्स अभी सबसे अच्छा कर रहा है, तो अब हमें उसके स्टॉक्स देखने हैं। वो इंडेक्स तभी अच्छा कर रहा होगा जब उसके स्टॉक्स अच्छा कर रहे होंगे, तो उसके अच्छे स्टॉक्स हमें बस आइडेंटिफाई करने हैं। चलिए हम निफ्टी आईटी इंडेक्स के स्टॉक्स देखते हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स के मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एलटीआईएम, एलटीटीएस। तो हमें वैसे स्टॉक्स देखने चाहिए। चलिए हम देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। दो चार स्टॉक्स देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए। अब ये है टीसीएस का स्टॉक। टीसीएस के स्टॉक में भी एक सपोर्ट दिख रहा है मुझे, और टीसीएस दिख रहा है अपने सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। ये है सपोर्ट। जब हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें इसका सपोर्ट जोन दिखता है, और ये है दूसरा सपोर्ट। तो टीसीएस मुझे दिख रहा है अच्छा अच्छा होता हुआ दिख रहा है, और दिख रहा है कि यहाँ से ये रिवर्सल हो सकती है। तो अगर इसमें यहाँ से रिवर्सल हो सकती है तो डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, और मुझे इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। मैं आपको अब विप्रो का चार्ट दिखाती हूँ। विप्रो के चार्ट में भी मुझे काफी मजबूती दिख रही है, क्योंकि विप्रो का चार्ट अपने सपोर्ट के काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी। काफी ऊपर तो नहीं, विप्रो का चार्ट अपने सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और नेक्स्ट रेसिस्टेंस उसका इस एरिया में आता है 592 में, जब मैं इसका मंथली चार्ट देखती हूँ। इसका मतलब है कि ये स्टॉक भी अच्छा करने वाला है। तो जब हम गिरते हुए मार्केट में भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेक्टोरल एनालिसिस करके, तो वहाँ ही हमें समझ में आ जाता है कि हमें कौन सी कंपनीज में पैसा लगाना चाहिए और कौन सी कंपनीज में पैसा नहीं लगाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहती कि कल जाके आप टीसीएस या विप्रो खरीद लीजिए, बट जिस कंपनी में स्ट्रेंथ दिख रही है, मार्केट जब वापस रिवर्स होगा, ऊपर की तरफ आने लगेगा, तो यही वो कंपनी होंगे जो सबसे पहले ऊपर भागेगी। उस समय आप देखिए कि ये किस लेवल्स पे है, क्या ये अपने सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है या नहीं, और अगर कर रहा है तो देयर कैन बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। So try to learn sectoral analysis, and this will give you proper direction. This will shorten your stock identification journey and it will give you good results. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, आपने इससे कुछ सीखा, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी में, और मुझे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन दें।